दयालु लड़की गुड़िया ने एक भिखारी को तिल का केक दिया। भिखारी ने आभार स्वरूप गुड़िया को एक जादुई ब्रश दिया। गुड़िया अपने पिता को इसके बारे में बताने ही वाली थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो भिखारी गायब हो चुका था। पिता और बेटी ने उस ब्रश को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि जब गुड़िया ने उससे चित्र बनाना शुरू किया तो वह ब्रश एक मनोकामना पूरी करने वाला ब्रश बन गया। गुड़िया ने देखा कि उसके पिता पप्पन लाल की दुकान पर कारोबार मंदा चल रहा है। उसने मनोकामना ब्रश से एक चित्र बनाया जिसमें दुकान ग्राहकों से भरी हुई थी। अद्भुत रूप से उसकी यह यादृच्छिक इच्छा सच हो गई। लेकिन गुड़िया नहीं चाहती थी कि उसके पापा इतना धक्के खाए, इसलिए उसने मनोकामना ब्रश से पप्पन लाल का जीवन दोबारा लिख दिया। उसने अपने पिता को दुनिया के सबसे अमीर आदमी का बिछड़ा हुआ बेटा बना दिया जो 30 सालों से जुदा था। कुछ ही देर बाद एक लग्जरी कार उनके स्टॉल के सामने आकर रुकी। उसमें से सबसे अमीर आदमी धानु मल चोपड़ा उतरा और भावुक होकर बोला कि आखिरकार उसने अपने बेटे को ढूंढ लिया है। अपने बेटे की भरपाई करने के लिए उसने दर्जनों सोने की ईंटें और कई लग्जरी कारों की चाबियां निकाल ली। पप्पन लाल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसी समय उसने चारों ओर बहुत से फोटोग्राफरों को देखा जो तस्वीरें खींच रहे थे। वह गलती से समझ बैठा कि यह किसी घर घर का खोया पाया रियलिटी शो की शूटिंग है, इसलिए वह उनके प्रदर्शन में सहयोग करने को तैयार हो गया। कुछ ही देर में वह उस अमीर आदमी की लग्जरी कार में बैठ गए। धानुमल ने वादा किया कि वह अपने बेटे के खोए हुए वर्षों की पूरी भरपाई करेगा। पप्पन लाल बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उसे अपने बेटे के नाम पर उम्र भर का मुआवजा मिलने वाला था। गुड़िया खुश थी कि अब उसके पापा को पैसों की कमी नहीं रही, लेकिन उनके जीवन में अब भी एक ऐसी स्त्री की कमी थी जो घर को संभाल सके। इसलिए उसने फिर से मनोकामना ब्रश का इस्तेमाल किया। 10 मिनट बाद पिता और बेटी उस अमीर आदमी के निजी महल में पहुंचे। वहां एक खूबसूरत महिला चांदनी उनका इंतजार कर रही थी। धानुमल ने उसे अपने बेटे की सहायक के रूप में नियुक्त किया ताकि वह कंपनी का प्रबंधन करने में उसकी मदद कर सके। पप्पन लाल को कंपनी के सीईओ का नियुक्ति पत्र मिला। वह दंग रह गया क्योंकि यही वह कंपनी थी जिसने उसे पिछले दिन ही नौकरी से निकाल दिया था। इसके अलावा उसकी पूर्व प्रेमिका रूपाली जिसने उसे शक्ति और पद के लिए छोड़ दिया था, वह भी वहीं मौजूद थी। उसने तय किया कि अब वह इस मौके का फायदा उठाकर बदला लेगा। बाद में वह अपनी सहायक के साथ कंपनी के मुख्य हॉल में पहुंचा। चांदनी ने घोषणा की कि पप्पन लाल अब कंपनी का नया सीईओ है। यह सुनते ही सभी कर्मचारी और वह मैनेजर बबलू मिश्रा जिसने उसे निकाला था उस पर हंस पड़े। उसकी पूर्व प्रेमिका रूपाली ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि गरीब लोग सिर्फ दिवा स्वप्न ही देखा करते हैं। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया ताकि इन दोनों को सबक सिखाया जा सके। उसी महत्वपूर्ण क्षण पर महल में बैठी गुड़िया ने अपने पिता का चित्र सुपरमैन के रूप में बना दिया। जब एक वाइन की बोतल उसके ऊपर गिरी तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। अब उसमें सैकड़ों लोगों का सामना अकेले करने की ताकत